हेलो एवरीवन। इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करके बताती हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस, दो पार्टिकल्स आपके पास इक्वल मासेस के हैं, गो राउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, और उसकी रेडियस दे रखी है, उन दोनों की आर दे रखी है। तो सर्कुलर पाथ में यानी कि सर्कल में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, और उनके बीच में कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, दोनों पार्टिकल्स की स्पीड क्या होगी। अब दोनों पार्टिकल का यहाँ पर क्या दे रखा है, मास दे रखा है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट अस कंसिडर कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल m है और ये पार्टिकल भी कैसा है, m। दोनों के इक्वल मास दे रखे हैं और ये कैसे पाथ को ट्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल मान लेते हैं m, और ये भी पार्टिकल है, ये भी m ही है, इक्वल मासेस है। ठीक है, और इनके बीच की जो सेपरेशन है, यहाँ से अगर मैं कंसिडर करूँ, इसकी सेपरेशन इसकी आर हो गई, तो इसकी भी क्या होगी, आर ही होगी, है ना। तो दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2r हो जाएगी। हमें यहाँ पर इनकी स्पीड बतानी थी। ठीक है, तो स्पीड बतानी हो तो हम यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाएंगे। तो एक तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, दो मासेस हैं आपके पास, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, और एक यहाँ पर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो एक यहाँ पर फोर्स रहेगा हमारा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोनों फोर्स को क्या कर दीजिए, आप इक्वेट कर दीजिए। करते हैं, देखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आप क्या लिख दोगे, जी एम। अब ये दोनों मैसेज क्या है आपकी, सेम है, तो आप इनको क्या ले लीजिए, एम और एम ही ले लीजिए। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू लिख देंगे हम लोग, जी एम एम डिवाइड बाई, इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, इन दोनों मासेस के बीच की, आर और आर कितनी हो गई, 2r। ये 2r का स्क्वायर हो गया आपके पास। अब यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या वैल्यू होगी, वो पुट कर दीजिए, एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब ये मैंने कैपिटल आर यूज कर लेती हूँ, यहाँ पर कैपिटल आर ही होगा। अब देखो इसको सोल्व कर लो, देखो ये क्या यहाँ से कैंसिल हो गया है, क्या बच गया आपके पास, बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई 4 आर स्क्वायर। यहाँ से एक आर कैंसिल कर दो, और आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया है, जी एम डिवाइड बाई 4r। तो यहाँ से ये v स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, और v की वैल्यू निकालोगे तो बन जाएगा, ये इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, gm डिवाइड बाई 4r। 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 लिख सकते हो आप इसको, तो 1/2 रूट ऑफ gm बाई r, ये आंसर हो जाएगा। ये है तो ये भी आंसर मान सकते हैं, ऑप्शन में देख लेंगे इस फॉर्मेट में दे रखा है या फिर इस फॉर्मेट में दे रखा है। तो ऑप्शन में ये वाला फॉर्मेट दिया हुआ है, 1/2 रूट ऑफ gm बाई r, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी, स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि दोनों का मासेस यहाँ पर सेम था। ठीक है।